You just need the right tools. Thank you. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई नो हम सब लंच के बाद एक नींद के चक्रव्यूह में जा चुके हैं, बट मैं आपको उससे बाहर निकालता हूँ, क्योंकि जिस चक्रव्यूह की अभी मैं बात करने वाला हूँ वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें इंडिया के 14 करोड़ से ज़्यादा बच्चे फंसे हुए हैं। एक ऐसा चक्रव्यूह जहाँ पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलने का। सो उस चक्रव्यूह की बात करने से पहले लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। थोड़ा पीछे चलते हैं। 1985 में जब इंडिया नए सपने देख रहा था, तो किसी ने एक सपना देखा कि गांव के हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आइडिया बहुत सिंपल सा था कि गांव के या हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाए, जो कि बड़े बिजनेसमैन के बच्चे नहीं होंगे, ना ही किसी आईएएस पीसीएस के होंगे। जो बच्चे आएंगे मध्यम वर्गीय फार्मिंग फैमिली से या लेबर क्लास वर्ग से। उन बच्चों को एक ऐसा स्कूल देना जहां पर बेसिक फैसिलिटीज हो, उसी के साथ साथ बेहतरीन क्वालिटी के टीचर्स और एक्सपोजर की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। फिर क्या, उन टीचर्स की मेहनत ने और उन बच्चों के जुनून में इतिहास रच दिया। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे मूवमेंट की जिसका नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय। आज पूरे इंडिया में 660 से ज्यादा जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जिसमें 14 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे पढ़कर निकले जो शायद अपनी एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाते। आज वो बच्चे केवल अपनी स्कूलिंग एजुकेशन खत्म करने के बाद बड़े बड़े आईआईटीज, एनआईटीज, टॉप कॉलेजेस से डिग्रीज लेकर केवल बड़ी बड़ी कंपनीज में काम नहीं कर रहे हैं, उन कंपनीज को ओन भी कर रहे हैं। इसको मैं नवोदय इफेक्ट के तौर पर बोलता हूं। आगे नेक्स्ट स्लाइड। सो नवोदय इफेक्ट में जिनका सबसे बड़ा रोल रहा वो थे वहां के टीचर्स, जिन्होंने न दिन देखा न रात देखी, उन बच्चों के साथ लग गए और उन बच्चों को उस चक्रव्यूह से बाहर निकाला। उसी नवोदय का एक जीता जाता एग्जाम्पल भी। एक नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, मेरे पिताजी की पान की दुकान है और उनके 3 बच्चे हैं। शायद हमने कभी अपनी एजुकेशन पूरी भी नहीं कर पाई होती, बिकॉज वी वर नॉट दैट मच कैपेबल कि हम जेई की प्रिपरेशन करते। और शायद मैंने आईआईटी भी पहली बार सुना था जब मैं क्लास 9 में नवोदय में गया। एंटरप्रेन्योरशिप का शब्द मैंने कॉलेज में आकर के पहली बार सुना था। दोनों ही स्ट्रीम्स हमने प्रॉपर्ली क्रैक की। मैंने नहीं, मेरे जैसे कई सारे बच्चों ने एंटरप्रेन्योरशिप में भी एक्सेल किया, और उसके वन ऑफ द गुड माइलस्टोन जिसको कंसीडर किया जा सकता है, जैसे शार्क टैंक। इस साल हमने शार्क टैंक भी क्रैक किया, और केवल क्रैक नहीं किया, वहां से फंडिंग भी रेज की। शायद शहर से आने वाले स्टार्टअप्स के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात ना हो, बट जिन छोटे शहरों से हमारे जैसे लोग आते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट स्लाइड। नवोदय ने काफी बड़ा एलुमनाई नेटवर्क क्रिएट कर दिया जो कि ग्लोबली प्रेजेंट है। बट अगर आप देखेंगे तो नवोदय एक डिस्ट्रिक्ट में केवल 80 बच्चों को चुनता है, और एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2 से 2.5 लाख बच्चे हैं जिनको क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। यहाँ पे आज का पैराडॉक्स स्टार्ट होता है कि हम क्या बच्चों के बीच में टैलेंट की कमी है या फिर अपॉर्चुनिटीज की कमी है। तो अगर आप देखेंगे टैलेंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट। ये
मेजर चक्रव्यूह है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, जब भी हम चक्रव्यूह की बात करते हैं तो हमें अभिमन्यु सामने नजर आता है। अभिमन्यु जो कि महारथियों के सामने घिरा हुआ खड़ा है और सबके साथ युद्ध करने की कोशिश करता है, अंत में वीर गति को प्राप्त कर लेता है। वैसे ही कई सारे और अभिमन्यु भी हैं जो लगातार चक्रव्यूह की अलग अलग दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले चक्रव्यूह में 7 दीवारें हुआ करती थी, वैसे ही आज भी, जिसको मैं चक्रव्यूह 2.0 बोलता हूं, उसमें भी 7 दीवारें हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट। नंबर 1 इज इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हमारे जो शहरों में स्कूल्स हैं उनमें एसीज हैं, इवन बसेस में जिसमें बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनमें एसी लगे हुए हैं। उनके पास प्रॉपर रोबोटिक्स लैब्स हैं, वो न्यू एज करिकुलम सीख रहे हैं। वहीं पे एक गांव में बच्चा जिसके पास ना सही रूम है या उसके पास कंप्यूटर लैब है बट उसमें कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर है तो कोई सिखाने वाला नहीं है, या बिजली ही नहीं आती। सो इस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप में आज इंडिया चल रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम इज फाइनेंस। इंडिया में वेल्थ का डिवीजन, इवन ग्लोबली भी वेल्थ का डिवीजन यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास थोड़ा पैसा है। बट जो एक मिसकंसेप्शन है कि लोग गरीब हैं, ऐसा नहीं है। हर कोई भी ऐसा नहीं है जो फ्री की एजुकेशन चाहता हो। हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बट वो लाखों रुपए नहीं खर्च कर सकते। लोग 500,000 रुपए इजीली दे सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में। थर्ड इज द लैंग्वेज बैरियर। ये मैंने भी फेस किया, मेरे साथ वाले ज्यादातर लोगों ने फेस किया। हम सोचते हिंदी में हैं बट हमें पढ़ाया इंग्लिश में जाता है, तो आधे से ज्यादा जिंदगी की शुरुआत के 15 साल इसी चीज में निकल जाते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेट कैसे करें। नेक्स्ट, एज आई टोल्ड कि अगर आप गांव में जाके बच्चों से पूछोगे कि आईआईटी और आईटीआई में अंतर क्या होता है, तो वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उसके लिए। इस लिमिटेड एक्सपोजर पे इंडिया की 70% पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास लोग आज भी। नेक्स्ट, देन देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिजिटल डिवाइड, जिसकी पहले टॉक में भी बात की गई थी। आज हम लोग चैट जीपीटी यूज ही नहीं कर रहे, इवन कई सारे बच्चे एलएलएम्स पर काम भी कर रहे हैं। बट आप एक बच्चा सोचिए जो आज किसी गांव के कॉलेज में बीएससी या बीकॉम कर रहा है, उस तक ये टेक्नोलॉजी जब तक पहुंचेगी तब तक दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। नेक्स्ट, एंड द मेजर पार्ट जिसके लिए नवोदय जाने जाते हैं, वो है वहां का टीचिंग रिसोर्स। आज के टाइम में अगर मैं आपसे ही पूछूं तो जितना भी हमारा टैलेंटेड पूल है वो एज अ लास्ट रिजॉर्ट टीचिंग में जाना चाहता है, जबकि वहां पे बेस्ट टैलेंट पूल जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट, जिसकी इन सारे चक्रव्यूह की वजह से एक कैरियर फॉग क्रिएट होता है, जो इवन आज भी आपके सामने होगा कि हम अपने लाइफ में क्या करें, हम किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में खराब हैं, हमको पैशन क्या फॉलो करना चाहिए, हमको प्रोफेशन क्या फॉलो करना चाहिए। सो हियर कम्स द कोग्रेड स्टोरी कि अगर नवोदय केवल 80 बच्चों तक पहुंच सकता है तो बाकी उन बच्चों का क्या होगा जो अभी भी गांव में रह गए या छोटे शहरों में रह गए। कोग्रेड को हमने कोई कॉर्पोरेट प्लान बना के लॉन्च नहीं किया था, हमने बहुत सिंपल सवाल के साथ लॉन्च किया था। सेम सवाल जो नवोदय बनाते वक्त पूछे गए थे कि क्या हर बच्चा क्वालिटी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी डिजर्व करता है। हमारा आंसर था हाँ। तो हमने सिंपल सोचा कि इसके लिए हमको इकोसिस्टम्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और उन इकोसिस्टम की नींव हमने 3 प्रिंसिपल्स पर रखी। नंबर 1 is engage, number 2 is enhance, number 3 is empower. And you can go back. So starting with engage, जिन 100 करोड़ पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं उनको उनका पोटेंशियल पता ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। सो हमने कोग्रेड स्कूल्स स्टार्ट किए। नेक्स्ट स्लाइड।
जिनको हम ब्लॉक लेवल पे ऑपरेट करते हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करना चाहते हैं तो वो 8 से 10 ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है। हर ब्लॉक में लगभग 30 से 35 हजार बच्चों की पॉपुलेशन है जो स्कूल गोइंग है। तो कोग्रेड का एक बहुत सिंपल सा विजन है, इंडिया के 6000 से ज्यादा अंडर सर्व्ड ब्लॉक्स में अगले 10 साल में एटलीस्ट एक कोग्रेड का स्कूल खोलना। जब मैं कोग्रेड के स्कूल की बात कर रहा हूं तो दे आर नॉट जस्ट नॉर्मल स्कूल्स। आपको बाहर से देखने में बिल्कुल सेम इंफ्रा दिखाई दे सकता है, बट वी वांट टू कीप एवरी क्लास डिजिटल, ensure that quality education is being delivered by our teachers and हर बच्चे को प्रॉपर पार्टिसिपेशन का मौका मिले। जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने एक सिंपल सा स्कूल एक गांव में रेंट लिया था जिसमें केवल 27 बच्चे थे। आज हम ऐसे खुद के 16 स्कूल चला रहे हैं जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड गवर्नमेंट सारे नवोदय विद्यालय, सारे केंद्रीय विद्यालय, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के 92 स्कूल्स, इन सब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो जो एक छोटे से एंगेजमेंट मॉडल के साथ चालू हुआ था वो आज काफी बड़ा बन गया है और अगले 10 साल में और भी बड़ा बनेगा। देन वी कम टू द सेकंड पार्ट दैट इज इनहेंस। आप केवल ट्रेडिशनल मेथड्स से रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, आपको पुराने मेथड्स में इनहेंसमेंट करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस, नेक्स्ट स्लाइड, टेक मॉडल, दैट इज टेक्नोलॉजी एज अ कैटलिस्ट। अभी आप अगर एजुकेशन में देखोगे तो ज्यादातर टेक्नोलॉजीज क्रिएट की जाती हैं टीचर को रिप्लेस करने के लिए। इवन एआई पे भी ये बहुत बड़ा विवाद चल रहा है कि एआई विल रिप्लेस टीचर्स और प्रोफेशनल्स एंड ऑल। बट एजुकेशन या स्कूलिंग सिस्टम में केवल नॉलेज को इम्पार्ट करना काम नहीं है, काम है बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ लेकर के आना, जो कि बिना टीचर के या बिना अच्छे टीचर के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो एट कोग्रेड वी बिलीव कि टेक्नोलॉजी शुड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ पीपल, नॉट द लैंग्वेज ऑफ कॉर्पोरेट्स। जब हम किसी बच्चे को एआई या कोडिंग सिखा रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि वो अपने गांव की प्रॉब्लम सॉल्व करे। जब हम किसी क्लास में डिजिटल बोर्ड या नया कंटेंट लगा रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि उसकी भाषा में उसको समझ में आए। जब हम कोई एआई डेवलप करते हैं जिसका नाम मेधा एआई है, तो हम ये बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि इसमें टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट के साथ कई सारे टीचर्स का पूल भी हो। अगर आप मेधा एआई का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसमें 30 से ज्यादा प्रेसिडेंट अवार्डी टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया है ताकि वो इंडिक तरीके से सोच सके, इंडिक तरीके से हेल्प कर सके। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज एम्पावर। आपको शायद वो खाई नहीं दिखाई देती होगी, बट मुझे दिखाई देती है। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन रूरल वर्सेस अर्बन, रिच वर्सेस पुअर। और इस खाई को केवल आप एंगेज और इनहेंस करके पार नहीं कर सकते। यू हैव टू एम्पावर दोस पीपल, यू हैव टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म। इसी के लिए हम बच्चों को लगातार ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो इस चक्रव्यूह को ब्रेक किए, उन्हें हर उस चीज का एक्सपोजर देते हैं जो एक शहर के बच्चे को मिलता है, उनको हर वो प्लेटफॉर्म पर लेकर के जाते हैं जो उनकी जिंदगी में आगे चल के काम आए। देन मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज अवर रियल मिशन? इट्स सिंपल, टू ब्रिंग रियल लाइफ इनोवेटर्स फ्रॉम दोज विलेजेस। अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, अच्छे बिजनेसमैन और अच्छे फार्मर्स भी हमको उन्हीं विलेज, उन्हीं टैलेंट पूल से निकालने हैं। देन गोइंग बैक टू द स्टार्टिंग, जहां से हमने स्टार्ट किया कि एक चक्रव्यूह था, चक्रव्यूह में कई सारे फंसे हुए बच्चे थे।
और वो चक्रव्यूह आज लगातार बड़ा होता जा रहा है विद न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, विद न्यू सेट ऑफ ट्रैप्स। बट आज जो एक अच्छी चीज है, दैट इज वी हैव मैप मेकर्स लाइक यू, वी हैव पीपल जो एग्जिट्स बनाना जानते हैं, वी हैव सिस्टम्स और स्कूल्स लाइक कोग्रेड जो उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए कि आज से 10 या 15 साल के बाद इंडिया के हर ब्लॉक में कोग्रेड जैसे स्कूल्स हों, जहां पर कई सारे इंस्पायर्ड टीचर्स हों जो हर बच्चे के सपने का रोड मैप बना सके। क्या हम ऐसा इंडिया नहीं चाहते? So today I invite you all not to just see the maze, but to break it, because somewhere in a tier 3 city or in a dusty school कोई बच्चा आपका इंतजार कर रहा हो, जिसको हेल्प करके आप उसको उसके चक्रव्यूह से बाहर आने में मदद कर सकें। थैंक यू। Moments that made us reflect, experiences that moved us, and voices that challenged us to think differently. It was a day of breaking barriers, taking bold steps, and daring to dream beyond the ordinary. We hope something you heard today sparked a thought, stirred a question, or planted a seed for change. While this chapter may have come to a close today, the spirit on it still lives on. The legacy continues and the torch is carried forward by ESEL through TEDx. So let us take a moment to truly appreciate everyone who played a part in making today unforgettable. And finally, remember, the speakers you heard weren't superheroes. They were ordinary individuals who chose not to stay stuck in the loop. They found their way out of the Chakravyuh, and so can you. So keep questioning, keep exploring, and above all, keep moving forward. Thank you for being a part of this journey. To all the faculty mentors, thank you for your constant support, wisdom, and the quiet strength you bring to every student-led dream. You are the unseen architects of this event's success. Thank you again to all the professors. To our alumni, thank you for reminding us that MNNIT spirit continues long after the last lecture. Your presence and encouragement means the world to us. To our final year TEDx members, the pulse behind every second of today, your effort, vision, and passion turned this stage into magic. As you step into the next chapter, TEDx MNNIT will always carry your fingerprints. A special thanks to our sponsors and partners. Coca-Cola, Goa Bibo, El Chico, Pizza Galeria, Decathlon, Khadao, Lal's Kitchen, StockEdge. Your belief in bold ideas and your commitment to change made this platform possible. For the final sign-off, thank you everyone for being a part of TEDx MNNIT 2025. Remember, breaking the loop isn't just a theme. Breaking your Chakravyuh isn't just a theme, it's a call to action. Let this be your moment, your pause, your beginning anew. Until next time, we'll come stronger, bolder, better. Till then, keep questioning, keep creating, and keep breaking the loop and get out of your own Chakravyuh. Thank you very much. Thank you so much.
Okay, another one.